भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 24 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। देखिए 24 दिसंबर है, साल का आखिरी है, वो भी प्रदोष है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महिमा महाशिवरात्रि की है, जितनी महिमा सोमवार अष्टमी की है, उतनी ही महिमा प्रदोष का व्रत की भी है। देखिए प्रदोष भगवान शिव का सबसे बड़ा जो माना जाता है व्रत, उसमें से आता है। जैसे सोमवार आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, प्रदोष आता है। तो आपको प्रदोष में ऐसी जो कोई भी मनोकामना होगी जो कि आपको वर्षों पुरानी पूरी हो ही नहीं रही है, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। मैं 3 से 4 इस वीडियो में आपको उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय बहुत ही सरल आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होगी ही, चाहे जैसी भी मनोकामना है, आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना है या फिर कोई व्यक्ति बीमार है, पैसे की तंगी है, माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, और भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि आपकी पूरी हो ही नहीं रही है, तो मात्र आज का उपाय आपको करना है। अगर आपने आज का उपाय किया तो 100% मनोकामना पूरी होके ही रहेगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर कि कौन कौन से उपाय है। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए जो सबसे पहला उपाय है वो हम बताएंगे, लेकिन एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है। 3 उंगली वाला 3 उंगली वाला उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उससे भी अच्छे अच्छे उपाय हमारे पास पहले हैं। और जो लास्ट वाला उपाय 3 उंगली वाला बताया हूँ वो पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने, जो अभी 28 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक भिंड मध्य प्रदेश में हुई थी, तब उन्होंने प्रदोष के व्रत का उपाय बताया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उपाय सारे के सारे सुनिएगा। आप लोग गलती यही करते हैं कि आप आधा उपाय सुन के जाते हैं और आधा उपाय करते हैं, इसीलिए आपको फल नहीं मिलता। तो चलिए हम चलते हैं पहले उपाय की ओर। पहले उपाय में आपको करना क्या है, देखिए ये प्रदोष काल का जो है, और मतलब आपको प्रदोष के दिन करना है 24 तारीख को, मतलब 24 दिसंबर को। आपको चाहिए क्या क्या, पहला देखिए आपको चाहिए 1 लोटा जल, अपनी जो भी मनोकामना है वो पूर्ति के लिए। और ये सबसे बड़ा उपाय है, वो काहे का है, ये धन से रिलेटेड है। अगर माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा कर नहीं रही है, पैसा आपके घर में आ नहीं रहा, आगमन हो नहीं रहा, तो ये उपाय आपको करना है, बहुत जल्दी उपाय है। देखिए नंदी महाराज का उपाय है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। आपको करना क्या, आपको लेना है 1 लोटा जल, और उसमें 1 लोटे जल में आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। क्या क्या करना है, 1 लोटा जल आपने ले लिया, 1 लोटा जल में आप तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल लिया और अपने घर से लेके जाना है। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो जाके मंदिर का जो परिसर होता है वहीं से जल ले लेते हैं। तो पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक। तो आपने अपने घर से जल लिया, उसमें आपने 3 बूंद क्या मिला लिया, 3 बूंद आपने मिला लिया गंगा जल। गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 7 बेल पत्र, क्या 7 बेल पत्र। बेल पत्र आप जानते हैं आपको कितनी लेनी है, 7। अब देखिए जब बेल पत्र आप लेंगे, तोड़ेंगे या कहीं से खरीद के लाएंगे, एक चीज का ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित भी नहीं होनी चाहिए, और हरी होनी चाहिए, ठीक ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 3 पत्ती वाली होनी चाहिए, ठीक। अब आपने क्या किया, बहुत सारे लोग करते क्या है, तो 1 पत्ती ही बेलपत्र डालते, नहीं, बेलपत्र की असली पहचान ही है 3 पत्ती, ठीक है। 3 पत्ती जितनी हो उसी को हम लोग बेलपत्र बोलते हैं। तो आपने 1 लोटा जल लिया, उसमें गंगा जल डाल लिया। गंगा जल डालने के बाद आपको क्या करना है, 7 बेलपत्री उसी लोटे में आपको डाल के पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब देखिए शिव मंदिर जा पहुंच गए, ये उपाय आप प्रदोष के दिन कभी भी कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको दिमाग में आया होगा कि ठीक है जो जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, बस नहीं, यही आप गलती करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि उपाय पूरा सुना करिए, अच्छे से करा करिए। उपाय कुछ दूसरा है, आपको क्या करना है, नंदी महाराज जो है ना, उनके 2 पैर है, एक बैठा हुआ एक उठा हुआ। तो नंदी महाराज को जो उठा हुआ पैर है, ठीक है ना, उसमें आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहां नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके आपको जल है अर्पित कर देना है। जल धीरे धीरे अर्पित करिएगा, नंदीश्वर महादेव का आप उच्चारण चालू रखिएगा। उसके बाद जब जल खत्म हो जाए तो आपको नंदी के कान में आपको क्या करना है, अपनी जो भी मनोकामना है नंदी के कान में बोल देनी है, ठीक। जो भी है, कुछ भी आपके मन में सब बोल दीजिए। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपने बेल पत्र डाला था लोटे में, वो आपको बेल पत्र अर्पित नहीं करना है, वो बेलपत्र लोटे से निकालना है जल चढ़ाने के बाद, और उसको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अपनी जो भी मनोकामना है हृदय से वो मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्ति की मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र सुनते हैं, जल्दी से जल्दी सुनते हैं और अति शीघ्र पूरी करते भी हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान
रखना है। फिर हमारा जो दूसरा उपाय है वो बहुत ही सरल सा उपाय है, इसको ध्यान से रखिएगा। आपको जो दूसरा उपाय उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको लेना है एक धतूरा। क्या लेना है? एक धतूरा। और बेलपत्र के कांटे लेने हैं। कितने? 7। देखिए इसमें बेलपत्र आपको नहीं लेना, बेलपत्र के जो कांटे होते हैं ना वो आपको ले लेना है। अब आपने क्या किया, एक धतूरा ले लिया। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए। भले वो छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको छोटा या बड़ा कोई भी ले लीजिए लेकिन हरा होना चाहिए। और बेल पत्र के आपको 7 कांटे। अब देखिए 7 कांटे लेंगे तो जब आप कांटे तोड़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हाथ में नहीं लगवाना है। और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। और आपका जो मुख होगा, जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा, जिधर जलाधारी रहती है। उसके बाद आपको एक धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे इकट्ठा मिला के आपको शिवलिंग में अर्पित करने हैं और अपनी जो भी मनोकामना मांगना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिएगा। जब आप ये चढ़ाएंगे तो क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको जो है आपको चढ़ाना है। ठीक, ये दूसरा उपाय हो गया। अब हम तीसरे उपाय की ओर आते हैं। फिर हम चौथा उपाय बताएंगे जो कि उंगली वाला है। तीसरा उपाय माता पार्वती को खुश करने के लिए है कि आप माता पार्वती को कैसे खुश करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 दीपक, 2 चौमुखी दीपक आपको लेना है, जो कि आटे का होना चाहिए। काहे का होना चाहिए? आटे का होना चाहिए। चौमुखी दीपक मतलब लंबी बाती वाला, आपको 4 कोने का, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में आपको जला के रख लेना है। ठीक, और घी का दिया होना चाहिए। अब आपको पहला दीपक लेके कहाँ पहुंच जाना है, पहला दीपक आपने जलाया और वो लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में जाना है। ठीक ना, प्रदोष काल का मतलब जब शाम ढल रही हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। प्रदोष काल में आपको पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो दिया है वही बेल पत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित करना है और अपनी जो भी मनोकामना है माता पार्वती से वहीं खड़े खड़े ही मांग लेना है। ठीक ना, तो ये था हमारा पहला उपाय, ये प्रदोष काल में करना है। उसके बाद आप अपने घर चले आइए। जो दूसरा दीपक है वो अपने जो गेट है आपका, गेट के बाहर जो आपका चौखट है वहां आपको लगाना है, जो भी मनोकामना मांग के। इससे क्या होगा, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे आपके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा और कभी भी आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, वो कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक ना, तो ये था माता पार्वती को खुश करने का उपाय। अब हम बताते हैं 3 उंगली वाला उपाय। देखिए बहुत सिंपल है, छोटे से बड़ा से बच्चा भी सो कर सकता है। आपको क्या लेना है, आपको लेना है पीला चंदन। क्या लेना है? पीला चंदन। अब आपने पीला चंदन ले लिया। अब अपने हाथ की जो 3 उंगली है, क्या करना है, 3 उंगली उसमें आपको लगाना है। लगाने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर और आपको शिवलिंग पे स्पर्श कर देना है, फेर देना है। त्रिकुंड, जैसे त्रिकुंड बनता है ना, केवल और केवल आपको फेर देना है। जैसे ही आप फेरते रहेंगे आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो बाबा भोलेनाथ से वहीं खड़े खड़े ही मांग लेना है। क्या करना है, जो भी मनोकामना होगा बाबा भोलेनाथ से खड़े खड़े वहीं मांग लीजिएगा, त्रिकुंड फेरते फेरते। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मात्र इतना ही कर लेता है उसकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य पूरी कर देते हैं। अगर आप प्रदोष में करते हैं तब तो बहुत ज्यादा इसका लाभ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।